हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज फ्रेंड्स हम सब पढ़ने वाले फ्रेंड्स क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री का फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बच गए थे, इसके पहले क्लियर नहीं हो पाया था, तो उसको फ्रेंड्स हम क्लियर करने वाले, क्योंकि फ्रेंड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार आपको एग्जाम में उसे सवाल ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के आते हैं, है ना। उसको समझेंगे हम लोग क्या कहता है इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इसे हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि फिर जब तक नहीं पढ़े दोस्तों आपको आगे के कुछ टॉपिक्स जैसे नैर्निश समीकरण है, बहुत सारे न्यूमेरिकल है, वो आपको हल नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के लिए क्लास को। देखिए तो दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा फिर, ये आपका लेक्चर नंबर 6 है ना। लेक्चर नंबर 6 के तहत हम लोग इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। लेक्चर नंबर 5 के तहत हम लोग कोलराउस लॉ को सीखा था, इलेक्ट्रोड विभव। देखिए यदि आपसे ने पूछो तो इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है पहले तो क्या बोलिएगा। इलेक्ट्रोड का मतलब तो पता ही होगा आपको, है ना। इलेक्ट्रोड क्या, जैसे इलेक्ट्रोड में आपका एनोड आता है, कैथोड आता है, उससे क्या आता है, इससे इलेक्ट्रॉन जाता है, इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है, एनोड कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है ना। तभी ना पढ़े आपको कि धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसमें इस सेल में इसमें इससे होता है। तो इलेक्ट्रोड वो होता क्या, तो जनरली इलेक्ट्रोड में कुछ नहीं होता है, तो ये एक धातु का क्षण होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो त्याग करने और ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वही जो क्या होती है विभव कहलाती है। जो क्षमता होती है वही इलेक्ट्रोड विभव कहलाती है। अब किसी का इलेक्ट्रोड विभव मान लीजिए 10 वोल्ट है, इतना वोल्ट है, मतलब कि उतना, है ना, इलेक्ट्रोड मतलब उतना इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद उसका बीच में पोटेंशियल आएगा, है ना। ये आपको डिटरमाइन करता है। जैसे आपको टर्म जानना पड़ेगा तभी आप सेल में समझ पाएंगे सेल क्या होता है इसमें, है ना। उसी बहुत आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव, है ना। इलेक्ट्रोड विभव क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, देखिए क्या बोलेंगे दोस्तों, किसी आप तो देखिए धातु को क्षण ही क्यों उड़वाया था, कोई बिलियन वगैरह मान लीजिए, मैं यहाँ पे तो बिलियन ले लेता हूँ Zn-4 का, तो यहाँ पे तो धातु का क्षण मिलाते हैं वही तो आपका तो क्या करता है, मान लीजिए प्लस 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 देता है ना। तो ये आयन दे रहा है ना, तो ये जो क्षमता हुआ वही क्या कहलाती है, आपका विभव कहलाती है इसकी। तो क्या बोल सकते हैं, किसी धातु की क्षण में, किसी धातु की क्षण में इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा ग्रहण करने की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति होती है। तो इस धातु की क्षण के, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इस धातु की क्षण के इस त्याग करने तथा ग्रहण करने की जो क्षमता होगी, तो जब हम लोग को क्षमता बताएगा, माने कौन इलेक्ट्रोड कितना ग्रहण करेगा त्याग करेगा, वही उसको विभव को बताता है, उसको पोटेंशियल को बताता है। त्याग करने की क्षमता इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। ठीक है, धातु के क्षण को जो इस त्याग करने तथा ग्रहण करने की जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन को, वही क्या कहते हैं, विभव कहलाती है। और इसे फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, ई द्वारा डिनोट करते हैं। क्या होता है, ई द्वारा। इसे देखिए, इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपको कोई सेल बैटरी है, उसका निकालना है इलेक्ट्रोड विभव, तो कैसे निकलेगा, ई सेल का कैसे निकलेगा,
एनोड का कर दीजिए, एनोड माइनस कैथोड, है ना। तो ये आपका देखिए एनोड का जो सेल विभव था, इलेक्ट्रोड विभव था, माइनस कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव, जब मैंने घटा दिया तो क्या निकल गया, उस सेल का विभव निकल गया, है ना। अब ई सेल क्या, सेल विभव, सेल विभव कुछ नहीं होता दोस्तों, जनरली मैं आप लिखता हूं जहां ई सेल क्या होता है, सेल विभव। अब बोला कि सर सेल विभव क्या होता है, तो कुछ नहीं दोस्तों, एनोड और कैथोड के बीच के जो इलेक्ट्रोड विभव होगा, उसके जो विभवांतर होगा, बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा, ये इलेक्ट्रोड और एनोड के बीच, है ना, वही आपका सेल विभव कहलाता है ना। तो ये आपका सेल विभव पता चल गया ना। ई सेल को सेल विभव कहता है। कैसे निकलता है, ई एनोड माइनस ई कैथोड निकलता है। चलिए अब बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बात यहाँ पे ये हमारा हो गया खत्म। अब इसका एनोड इलेक्ट्रोड विभव खत्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या था, क्योंकि ये सब जो टर्म्स आपका ना आपको कंफ्यूज कर देता है बच्चों लोग को। मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको हम लोग ई नॉट द्वारा डिनोट करते हैं, इसको ई नॉट से सूचित करते हैं, ठीक है। अब ये क्या दोस्तों, देखिए ये फ्रेंड्स क्या है दोस्तों, इसमें क्या कंडीशन लाया जाता है, कंडीशन तो क्या था, जो बिलियन तो रहेगा ना, जो बनाएंगे धातु का जो बिलियन बनाएंगे, Zn4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ छर लिए हैं, इसमें मान लीजिए Zn परत छरने लगेगा, तो दोस्तों Zn यहाँ पे आपका जो बिलियन दोस्तों बनाएंगे दोस्तों, वो बिलियन के लिए कंडीशन रहना चाहिए दोस्तों क्या, कि 298 केल्विन टेम्परेचर रहना चाहिए। और दोस्तों ये जो बिलियन बनेगा धातुई आयन, क्योंकि इसमें तो बहुत सारा आयन भी आ जाएगा ना, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा तो आयन, क्योंकि जब ये वैद्युत अपघट है तो आयन तो टूटेगा ही टूटेगा, Zn2 प्लस SO4 माइनस में, तो आयन भी घुल जाएगा इस बिलियन में। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, धातुई आयन बिलियन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, धातुई आयन बिलियन बन जाएगा, क्योंकि अब Zn4 डाले हैं, करंट फ्लो करिएगा तो वैद्युत अपघट है तो ये आयन में टूटेगा ही टूटेगा, तो Zn2 प्लस SO4 माइनस टूटेगा, तो Zn2 प्लस चूंकि घुल जाएगा तो ये क्या बना देगा, धातुई आयन बिलियन। तो फ्रेंड्स आपको धातुई आयन बिलियन का तो सांद्रता ना 1 मोल पर लीटर रहना चाहिए, और टेम्परेचर आपका 298 केल्विन रहना चाहिए। यदि किसी धातुई, यदि किसी मान लीजिए अर्ध से, क्या अर्ध सेल है, आधा सेल है, हाफ सेल है, तो उसमें तो यदि मान लीजिए धातुई आयन बिलियन का सांद्रता 1 मोल पर लीटर है, तापमान यदि 298 केल्विन है, तो उसके जो इलेक्ट्रोड पे जो विभव उत्पन्न होंगे, उसके इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा, उसको क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। क्या, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशियल लिख देता हूँ, हटाना पड़ेगा, इसको रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब अर्ध सेल समझ में नहीं आया, अर्ध सेल क्या होता है बताऊंगा आपको। जो रिएक्शन जो होता है ना दोनों अर्ध सेल अलग अलग पे होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाया था ना डेनियल सेल में एनोड अलग था, इलेक्ट्रोड अलग, एनोड अलग था, कैथोड अलग था, तो जो एक अलग बर्तन था ना वही अर्ध सेल जनरली हो जाता है। इसमें अलग होगा, मैं बताऊंगा, डिटेल में आगे चलेंगे, ये सब बेसिक है, आपको अभी टेंशन मत लीजिए। तो किसी अर्ध सेल के धातुई आयन बिलियन के 1 मोल पर लीटर तथा 298 केल्विन तापमान पर इलेक्ट्रोड का विभव क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों मान लीजिए दोस्तों सेल का कोई मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना, ई नॉट सेल कैसे निकालिएगा बताइए तो आप लोग, ई नॉट सेल निकालना है तो कैसे निकालिएगा, तो दोस्तों इसको निकालने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ई रिडक्शन करना पड़ेगा, ई रिडक्शन, हाँ ई रिडक्शन करना पड़ेगा, माइनस ई ऑक्सीडेशन,
अब रिडक्शन कहाँ होता है पता होगा, देखिए रिडक्शन फ्रेंड्स क्या होगा आपका एनोड पे होता है, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है कैथोड पे होता है। तो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन आप घटा दीजिएगा तो आपका ई नॉट सेल निकल जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पता रहना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाइएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो ए के लिया हूँ, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखो ई नॉट होगा, ठीक है, ई नॉट छूट गया। अब ई नॉट देखिए तो क्या लेगा, अब दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आपका ये जो ये कंडीशन, ये मान लीजिए आपका किस में था, ये एनोड में था, तो इसके लिए क्या आ जाएगा ई नॉट एनोड। यदि मान लीजिए फ्रेंड्स ये आपका आधा सेल कैथोड में है तो ई नॉट कैथोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि तो कोई पूरा एक सेल के लिए एक होगा, अलग होता है, कैथोड के लिए अलग होता है, एनोड के लिए अलग होता है, इसलिए मैं यहाँ पे ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन किया हूँ, ठीक है। तो यहां से फ्रेंड्स हमारा क्या निकला, मानक इलेक्ट्रोड विभव निकल गया, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, SHE, सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या डाल देंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डाल देंगे, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस समय कंफ्यूजन बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, तो इसके बाद आप लोग को नहीं रहना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको SHE बोला जाता है कभी कभी, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको समझने के लिए पहले एक फिगर को ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिगर ड्रा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं यहाँ पे बीकर ले लेता हूँ, बीकर में मान लीजिए कुछ आपका वैद्युत अपघट में मिला देता हूँ, ठीक है, कुछ भी हो। इसके बाद तो क्या होता है ना, इसमें तो एक शीशा होता है, एक शीशा का रहता है, कांच का बना हुआ एक इस तरीके से नली रहता है। वो नली में फिर क्या होता है ना, आपका प्लैटिनम का छड़ रहता है, प्लैटिनम का छड़, जो कांच का फिर जो आपका नली था दोस्तों, उसमें क्या करता है, प्लैटिनम का छड़ रहता है। और यहाँ मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड मान लीजिए, प्लैटिनम का दोस्तों ये छड़ है, प्लैटिनम का मान लीजिए हमें छड़ लगा दिया, और इसे फिर क्या करते हैं ना, हम लोग हाइड्रोजन है उसको लगातार प्रवाहित करते हैं, H+। अब दोस्तों हम लोग एक बीकर लिया, उसमें कुछ जल कुछ वैद्युत अपघट डाला, डालने के बाद हम लोग क्या किया दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रोड लिया। अब दोस्तों ये इसमें क्या किया, मैंने एक प्लेटिनम का छड़ लिया। अब प्लेटिनम के छड़ को एक बार टेम्परेचर पे हम लोग क्या किया, उसमें हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया, है ना, एक बार वायुमंडलीय दाब पे। और तापमान कितना था, तापमान 298 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद तो ये जो टोटल जो व्यवस्था बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसका भाई बोलेगा सर इसका जरूरत क्यों पड़ा, इसका जरूरत इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि इसका आप यूज ना हर जगह कर सकते हैं। इसका यूज आप लोग कैथोड के रूप में कर सकते हैं, इसका यूज आप एनोड के रूप में कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे दो चीज है, यहाँ पे प्लैटिनम भी है, हाइड्रोजन भी है ना, प्लैटिनम का छड़ भी है और हाइड्रोजन गैस भी है। यहाँ पे मैं H+ दे दिया हूँ, H+ नीचे आ जाएगा तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे H2 ही रहेगा, नीचे आएगा तो H+ बनेगा। अब प्लेटिनम का यहाँ पे छड़ आपका, तो इस तरीके से इसका दोनों जगह यूज होता है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन ये बहुत कठिन होता है, लंबा होता है, अलग अलग बीकर में, इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बस डिफिनेशन समझना है और फिगर को ड्रा समझना है, इसलिए मैंने इसको बताया हुआ, ठीक है। तो मानक इसको डिफिनेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, फिगर के हिसाब से बना सकते हैं डिफिनेशन को। क्या लिखूंगा, जब मोलर बिलियन में प्लैटिनम की छड़ को कांच से ढककर उसमें से कितना, फिर हम लोग एक बार क्या होता है, बार जैसे प्रेशर का यूनिट होता है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बार, तो एक बार दाब तथा 298 केल्विन तापमान पर
H2 गैस H2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो यह पूर्ण व्यवस्था, ये जो फिर हम लोग एक सिस्टम बनाया, एक अरेंजमेंट बना दिया, वो व्यवस्था बनाया, वही क्या कहलाता है आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। पूर्ण व्यवस्था मानक, सॉरी हाइड्रोजन है ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब चूंकि इसका प्लेटिनम है, हाइड्रोजन है, इसलिए इसका दोनों जगह यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो हम लोग दोनों जगह यूज करते हैं, यहां पे लिख सकते हैं इसका उपयोग कहां कहां करते हैं, इसका उपयोग एनोड तथा कैथोड के रूप में करते हैं। हम लोग जो इसका यूज दोनों करते हैं। कैथोड के रूप में यूज कहीं करना हो, किसी सेल में रिएक्शन करवाना हो, वहां पे कैथोड के रूप में, तो हम लोग इसका यूज कर लेंगे मानक के रूप में। यदि कहीं यूज करना हो हमको एनोड के रूप में या कैथोड जो भी हो रिएक्शन में, तो इसका यूज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। समझ बात को। पहले मैंने कांच ले लिया, कांच के अंदर मैं प्लेटिनम का छड़ को डाल दिया, फिर उसमें क्या किया, एक बार पे क्या किया, मैं हाइड्रोजन को प्रवाहित किया, तो प्रवाहित करने के बाद क्या हुआ, ये जो पूरा व्यवस्था बना उसे क्या बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों कैसा लगा आज से क्लास, अच्छा लगा ना, कुछ सेकंड हेल्पफुल था, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका टॉपिक जब तक पता नहीं रहेगा, आप आगे के कुछ भी टॉपिक को नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में आता भी है, तो इसको आप समझ गए। तो बस आज तक इतना, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स यदि पहली बार चैनल पे आएंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पर फुल्ली क्लास 10th 11th एंड 12th की एनसीडी का सोल्यूशन कराया जाता है हिंदी मीडियम में, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ।